बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे महाराष्ट्र में महायुति की महाजीत के बाद पावर शेयरिंग को लेकर जारी खींचतान की। शिवसेना और बीजेपी के बीच चल रही तनातनी के चलते 10 दिन बाद भी महाराष्ट्र में अब तक सरकार का गठन नहीं हो सका है। बीजेपी महायुति में 132 सीटें जीतने के बाद जहां फूंक फूंक कर कदम रख रही है, वहीं दूसरी तरफ सीएम एकनाथ शिंदे नई सरकार में सीएम पद के बदले शिवसेना की मजबूत स्थिति चाहते हैं। यही वजह है कि महायुति में महाजीत के बाद जश्न के बजाय जोर आजमाइश जारी है। पिछले 9 दिनों के घटनाक्रम से यह साफ हो चुका है कि अगला मुख्यमंत्री बीजेपी से होगा, लेकिन चेहरा कौन होगा इसका फैसला बुधवार को विधायक दल की बैठक में होने की उम्मीद है। लेकिन इस बीच सवाल खड़ा हो रहा है कि जिन एकनाथ शिंदे को जून 2022 में बीजेपी ने सीएम कुर्सी दी थी, अब उन्हें अपनी कुछ मांगों के लिए प्रेशर पॉलिटिक्स क्यों करनी पड़ रही है। शिवसेना की तरफ से ताजा बयान में दीपक केसरकर ने कहा है कि एकनाथ शिंदे की लीडरशिप को माना जाना चाहिए। दीपक केसरकर ने कहा कि एकनाथ शिंदे का मान बीजेपी की तरफ से रखा जाना चाहिए। हालांकि महाराष्ट्र में सरकार बनाने के लिए महायुति के दल जोर से शोर से तैयारियां में लगे हैं। अतिथियों की लिस्ट तैयार की जा रही है। गुरुवार शाम 5 दिसंबर को 5 बजे ऐतिहासिक आज़ाद मैदान में शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया जाएगा, जिसे यादगार बनाने के लिए बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी है। इससे पहले बुधवार 4 दिसंबर की सुबह विधान भवन के सेंट्रल हॉल में बीजेपी विधायक दल की बैठक होगी। यह बैठक केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण और गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी की निगरानी में होगी। आपको बता दें कि दोनों नेताओं को भाजपा ने पर्यवेक्षक बनाया है और अब कहा जा रहा है कि सरकार का गठन की तस्वीर इस मीटिंग के बाद साफ हो जाएगी। चूंकि मुख्यमंत्री पद बीजेपी के कोटे में गया है, इसलिए यही माना जा रहा है कि विधायक दल की बैठक में जिसे नेता चुना जाएगा वही राज्य का अगला मुख्यमंत्री होगा। फिलहाल देवेंद्र फडणवीस का नाम सबसे आगे चल रहा है। उधर गांव से लौटे कार्यवाहक मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की तबीयत एक बार फिर बिगड़ गई है। बताया जा रहा है कि उन्हें तेज बुखार है। डॉक्टरों ने उन्हें आराम की सलाह दी है। बीमार पड़े शिंदे ने भाजपा नेता गिरीश बयान से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने कहा कि एकनाथ शिंदे एक ईमानदार और स्पष्ट नेता हैं। अभी उनकी तबीयत खराब है, लेकिन उनके ठीक होते ही सभी तरह की बैठकें होंगी और महायुति में कोई मतभेद नहीं है। जल्द ही जल्द सरकार का गठन हो जाएगा। कोई नाराजी नहीं है। माननीय एकनाथ जी शिंदे साहब 4-5 दिन से बीमार थे, इसलिए मैं तबियत की पूछताछ करने यहाँ पर उनके घर आया था। फिर 1 घंटा 1.25 घंटा हम लोग साथ में बैठे, अभी बातचीत हमारी वहाँ पर हुई है। 5 तारीख की तैयारी के बारे में भी उन्होंने मुझसे कुछ बातें की, मैंने भी उनसे कुछ कहा अवगत करा, क्योंकि बाहर ही नहीं आए थे। तो मुझे ऐसा लगता है कि 5 तारीख का कार्यक्रम हमारा ऐतिहासिक कार्यक्रम ऊपर होगा। देश भर से सभी नेता, माननीय प्रधानमंत्री जी, अमित भाई है, नड्डा जी है, सभी नेता यहाँ पर आएंगे और बड़े धूमधाम से ये कार्यक्रम मनाया जाएगा। किसको कौन सा खाता चाहिए, कौन मंत्री बनेगा, इसके बारे में मेरी कोई चर्चा नहीं हुई। मैं इतना बड़ा नेता नहीं हूँ। ये चर्चा ऊपर ही हो सकती है, या हमारे देवेंद्र जी है, अजीत दादा है, माननीय एकनाथ जी है, ये इस बारे में चर्चा करेंगे और उसके बाद हमारे जो दिल्ली के हाईकमांड है, जो हमारे नेता है, वही निर्णय करेंगे। तो कोई संदेश लेके नहीं, संकट मोचन करके यहाँ पर नहीं है। मैं खाली तबियत की पूछताछ करने माननीय एकनाथ जी के यहाँ पर आया था और इसी को लेकर फिर हमारी अच्छी चर्चा भी हुई, अच्छी बातचीत भी हुई। मुझे लगता है कल से हम लोग सब साथ में, मतलब कल मीटिंग भी सामने रखी हुई 6 दिसंबर को लेकर, मुझे लगता है कल से सब रेगुलर काम पर अपना काम शुरू करेंगे। और कोई आपको जो लग रहा है कि वो नाराज है, क्यों नहीं आ रहे, क्यों नहीं बात, ऐसा कुछ नहीं है। एकनाथ जी बहुत बड़े नेता है, उनका दिल मुझे पता है, ब्रॉड माइंडेड है, उनमें कोई ऐसे संकोच नहीं है। उन लोगों को भी पता है कि इतना बड़ा माइंडेड लोगों ने, मतदाताओं ने हमें दिया है, इसलिए उसका भी आदर करना चाहिए। तो इसलिए हम लोग सब साथ में है, तीनों पार्टी, हमारे घटक पक्ष जो भी है, हम मिलकर 5 साल बहुत अच्छा काम राज्य में करेंगे। जो भी काम बाकी है, बच्चे हैं, कुछ नए काम हमें शुरू करने हैं, गरीब कल्याण की योजना चलानी है, तो हम दमखम से चलाएंगे। माननीय मोदी जी, केंद्र सरकार हमारे साथ में है, इसलिए इसमें कोई दिक्कत